शादी की पहली रात पहले गांव का प्रधान सुहाग रात मनाता था। एक दिन महिला एसपी दुल्हन के भेष में प्रधान के पास गई। सूरजपुर की सांझ सूरजपुर एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों और बरगद के पेड़ों की छांव में बसा था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था जहां हर सुबह घंटियों की आवाज और भजनों की गूंज से दिन की शुरुआत होती थी। इन दिनों गांव में एक खास रौनक थी क्योंकि रामलाल की बेटी अनुराधा की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। घर के आंगन में मंगल गीत गाए जा रहे थे, मेहमानों का आना जाना लगा था और हल्दी मेहंदी की रस्में पूरे उत्साह के साथ निभाई जा रही थीं। अनुराधा एक सुंदर और संस्कारी लड़की थी जिसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम मुस्कान रहती थी। उसकी शादी पास के गांव के एक सम्मानित परिवार के लड़के श्याम सुंदर से तय हुई थी। रामलाल और उनकी पत्नी सावित्री ने अपनी बेटी के लिए दिन रात मेहनत करके शादी की हर छोटी बड़ी व्यवस्था को पूरा किया था। गांव वाले भी इस शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, मगर इस खुशी के माहौल में एक अनजाना डर रामलाल के दिल में बार बार उभर रहा था। सूरजपुर में एक ऐसा शख्स रहता था जिसका नाम सुनकर ही लोग थर्रा उठते थे, ठाकुर रणवीर सिंह। रणवीर सिंह गांव का सबसे दबंग और ताकतवर व्यक्ति था। उसकी हवेली गांव के एक छोर पर थी जो किसी किले से कम न थी। उसके पास न सिर्फ धन और जमीन थी बल्कि एक ऐसा रसूख था कि गांव का कोई भी व्यक्ति उसकी बात टालने की हिम्मत नहीं करता था। रणवीर सिंह की दबंगई का आलम यह था कि गांव की पंचायत से लेकर स्थानीय पुलिस तक सब उसके इशारों पर चलते थे। रणवीर सिंह का आतंक सिर्फ उसकी ताकत तक सीमित नहीं था। उसने गांव में एक ऐसी अमानवीय प्रथा शुरू कर रखी थी जिसके बारे में लोग खुलकर बात करने से भी डरते थे। गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती, रणवीर सिंह उस परिवार को एक संदेश भेजता। शादी की विदाई से पहले दुल्हन को एक रात के लिए उसकी हवेली में भेजना होगा। यह सुनने में जितना भयावह था उससे कहीं ज्यादा क्रूर था। जो परिवार उसकी बात मानने से इनकार करते, उनके साथ रणवीर सिंह के गुंडे ऐसी बर्बरता करते कि लोग उनके हाल को देखकर ही सहम जाते। रामलाल को यह डर सता रहा था कि कहीं रणवीर सिंह की नजर उनकी बेटी अनुराधा पर न पड़ जाए। वह हर रात भगवान शिव से प्रार्थना करते, हे महादेव, मेरी बेटी की इज्जत की रक्षा करना, उस दरिंदे से मेरी लाडली को बचाना। सावित्री भी अपने पति की चिंता को समझती थी, लेकिन वह अपने दिल को तसल्ली देती कि शायद इस बार रणवीर सिंह को उनकी बेटी की शादी की खबर न लगे। शादी का दिन आ गया। बारात बड़े धूमधाम से आई। श्याम सुंदर घोड़ी पर सवार होकर आया और गांव वालों ने फूलों की मालाओं से उसका स्वागत किया। मंडप में वैदिक मंत्रों के बीच अनुराधा और श्याम सुंदर ने 7 फेरे लिए। हर तरफ खुशी की लहर थी। मेहमानों ने खाने पीने का आनंद लिया और आंगन में नाच गाना चल रहा था। मगर जैसे ही विदाई का समय नजदीक आया, रामलाल के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। तभी एक आदमी तेजी से रामलाल के पास आया और उनके कान में कुछ फुसफुसाया। रामलाल का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वह आदमी रणवीर सिंह का दूत था जिसने संदेश दिया था। ठाकुर साहब ने कहा है कि अनुराधा की विदाई से पहले उसे उनकी हवेली में भेजा जाए। अगर ऐसा न हुआ तो पूरे परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें भर आईं और वह अपने आप को संभाल नहीं पाए। सावित्री ने अपने पति को इस हाल में देखा तो घबरा गई। क्या हुआ जी, आप इस तरह क्यों परेशान हैं? उन्होंने पूछा। रामलाल ने कांपते स्वर में सारी बात बता दी। सावित्री सुनकर सन्न रह गई। वह अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर रोने लगी। हम क्या करेंगे? उस दरिंदे के सामने हमारी क्या बिसात है? रामलाल ने कुछ देर सोचा। गांव में कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। स्थानीय थाने की पुलिस भी रणवीर सिंह के पैसे और रसूख के आगे नतमस्तक थी। मगर रामलाल ने हार नहीं मानी। उन्हें याद आया कि शहर में एक महिला पुलिस अधिकारी हैं जिनका नाम इंस्पेक्टर लक्ष्मी शर्मा है। लक्ष्मी शर्मा अपनी निष्ठा और साहस के लिए जानी जाती थीं। लोग कहते थे कि वह भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ बिना डरे लड़ती हैं। रामलाल ने तुरंत फैसला लिया। उन्होंने अपनी बेटी अनुराधा को दुल्हन के जोड़े में ही मोटरसाइकिल पर बिठाया और शहर की ओर चल पड़े। सावित्री ने रोते हुए अपने पति को विदा किया और भगवान से प्रार्थना करती रही। रास्ते में अनुराधा बार बार पूछती, पिताजी,
हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी विदाई का समय तो हो रहा है। मगर रामलाल चुप रहे। उनका गला रुंध गया था। शहर पहुंचकर रामलाल सीधे लक्ष्मी शर्मा के ऑफिस गए। वहां पहुंचते ही वह अपनी बेटी के साथ इंस्पेक्टर के सामने खड़े हो गए। लक्ष्मी शर्मा उस समय कुछ फाइलें देख रही थीं। उन्होंने रामलाल और अनुराधा को देखा तो चौंक गईं। एक दुल्हन को अपने ऑफिस में देखकर वह समझ गईं कि मामला गंभीर है। क्या बात है? आप लोग इस तरह यहां क्यों आए हैं? लक्ष्मी ने सख्त मगर शांत स्वर में पूछा। रामलाल की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह घुटनों के बल बैठ गए और गिड़गिड़ाने लगे, मैडम, मेरी बेटी की इज्जत बचाइए। आज उसकी शादी है, मगर एक दरिंदा उसकी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। लक्ष्मी ने उन्हें तुरंत उठाया और कुर्सी पर बिठाया। शांत होकर पूरी बात बताइए। डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी, उन्होंने आश्वासन दिया। रामलाल ने कांपते स्वर में सारी कहानी सुनाई। रणवीर सिंह की दबंगई, उसकी क्रूर प्रथा और अब अनुराधा पर आई मुसीबत। अनुराधा चुपचाप सिर झुकाए सुन रही थी। उसे अभी पूरी बात समझ नहीं आई थी, मगर वह अपने पिता की हालत देखकर डर गई थी। लक्ष्मी शर्मा की भौहें तन गईं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वह सोचने लगी कि आज के जमाने में भी कोई इतना नीच हो सकता है। उन्होंने रामलाल से कहा, आप चिंता न करें, मैं इस मामले को अपने हाथ में लेती हूं। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी ने तुरंत अपने सहयोगियों को बुलाया। उन्होंने एक योजना बनाई। वह जानती थीं कि रणवीर सिंह का रसूख इतना बड़ा है कि सीधे कार्रवाई करना जोखिम भरा हो सकता है। उन्हें चतुराई से काम लेना होगा। लक्ष्मी ने रामलाल से कहा, आप अपनी बेटी को यहीं छोड़ दीजिए, मैं खुद गांव जाऊंगी और उस दरिंदे को सबक सिखाऊंगी। रामलाल ने अनुराधा को लक्ष्मी के हवाले किया और घर लौट गए। लक्ष्मी ने अनुराधा को अपने ऑफिस की एक सुरक्षित जगह पर रखा और उससे कहा, बेटी, तुम डरो मत, तुम्हारी शादी पूरी होगी और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अनुराधा ने लक्ष्मी की आंखों में विश्वास देखा और चुपचाप सिर हिला दिया। लक्ष्मी ने अपने कुछ भरोसेमंद पुलिसकर्मियों को बुलाया। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। लक्ष्मी ने फैसला किया कि वह खुद दुल्हन बनकर रणवीर सिंह की हवेली जाएंगी। उन्होंने अनुराधा का दुल्हन वाला जोड़ा मांगा और उसे पहन लिया। चेहरा घूंघट से ढक लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में थे, जो गुप्त रूप से हवेली के आसपास तैनात होने वाले थे। लक्ष्मी ने रामलाल को साथ लिया ताकि रणवीर सिंह को शक न हो। रामलाल डर रहे थे, मगर लक्ष्मी के हौसले ने उन्हें हिम्मत दी। वह लक्ष्मी को लेकर रणवीर सिंह की हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में लक्ष्मी ने रामलाल से पूछा, क्या गांव में कोई और है जो रणवीर सिंह के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता हो? रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, डर इतना है कि लोग उसका नाम लेने से भी कांपते हैं। कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की थी, मगर उनके घर जला दिए गए, खेत बर्बाद कर दिए गए। अब कोई हिम्मत नहीं करता। लक्ष्मी ने गहरी सांस ली। वह समझ गई कि यह सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि एक पूरी व्यवस्था के खिलाफ जंग है। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही रामलाल ने डरते डरते आवाज लगाई, ठाकुर साहब, मैं अपनी बेटी को लेकर आया हूं। रणवीर सिंह के गुंडों ने दरवाजा खोला। लक्ष्मी घूंघट में थी और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। गुंडों ने उसे अंदर भेजने को कहा। रामलाल बाहर खड़े रहे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर हथियार टंगे थे और चारों तरफ रणवीर सिंह के आदमियों की नजर थी। लक्ष्मी को एक बड़े से कमरे में ले जाया गया, जहां रणवीर सिंह बैठा था। वह शराब का गिलास लिए हुए था और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। आ गई दुल्हन, उसने हंसते हुए कहा। रामलाल को समझ तो गया होगा कि मेरी बात टालने का क्या अंजाम होता है। लक्ष्मी चुप रही। उसने घूंघट और नीचे कर लिया। रणवीर सिंह ने उसे पास आने का इशारा किया। लक्ष्मी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर वह अपने मिशन पर अडिग थी। जैसे ही रणवीर सिंह ने लक्ष्मी का घूंघट उठाने की कोशिश की, लक्ष्मी ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि रणवीर कुछ समझ पाता, लक्ष्मी ने अपना घूंघट हटाया और अपनी पिस्तौल निकालकर उसकी कनपटी पर रख दी। हिलना मत, रणवीर सिंह, लक्ष्मी ने सख्त स्वर में कहा। तूने बहुत जुल्म किए हैं,
मगर अब तेरा समय खत्म हुआ। रणवीर सिंह सन्न रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई महिला इस तरह उसका सामना कर सकती है। उसने हंसने की कोशिश की और कहा, तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूं। मेरे एक इशारे पर पूरा गांव जल सकता है। लक्ष्मी ने उसकी बात को अनसुना किया और अपने वायरलेस पर अपने साथियों को संदेश भेजा। पलक झपकते ही हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियों के हूटर गूंजने लगे। सादे कपड़ों में आए पुलिसकर्मी हवेली में घुस आए और रणवीर सिंह के गुंडों को काबू करने लगे। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रणवीर सिंह का नेटवर्क इतना आसान नहीं था कि उसे एक झटके में तोड़ा जा सके। जैसे ही पुलिस ने हवेली को घेरा, रणवीर सिंह के कुछ वफादार गुंडे गांव में अफवाह फैलाने लगे कि पुलिस गांव वालों पर अत्याचार करने आई है। गांव के कुछ लोग, जो रणवीर सिंह के डर से अंधे हो चुके थे, पुलिस के खिलाफ इकट्ठा होने लगे। लक्ष्मी को अब दोहरी चुनौती का सामना करना था। एक तरफ रणवीर सिंह और उसका गिरोह और दूसरी तरफ गांव वालों का गुस्सा। वह समझ गईं कि अगर गांव वालों का भरोसा नहीं जीता गया तो यह लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी। लक्ष्मी ने रणवीर सिंह को हथकड़ी लगाई और उसे हवेली के बाहर लाई। गांव वालों की भीड़ जमा हो चुकी थी। कुछ लोग नारे लगा रहे थे, कुछ पत्थर फेंकने को तैयार थे। लक्ष्मी ने बिना डरे भीड़ के सामने खड़े होकर कहा, सूरजपुर के भाइयों और बहनों, मैं आपकी बेटी की इज्जत बचाने आई हूं। यह रणवीर सिंह, जो खुद को आपका मालिक समझता है, आपकी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां डर में जीं? क्या आप चाहते हैं कि यह दरिंदा और जुल्म करे? लक्ष्मी की आवाज में इतना दम था कि भीड़ शांत होने लगी। कुछ लोग, जिन्होंने रणवीर सिंह के अत्याचार सहे थे, धीरे धीरे आगे आए। एक बुजुर्ग महिला ने रोते हुए कहा, मैडम, इसने मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद कर दी। हम डर की वजह से चुप रहे, मगर अब और नहीं। धीरे धीरे गांव वालों का गुस्सा रणवीर सिंह की तरफ मुड़ने लगा। मगर तभी एक नया खतरा सामने आया। रणवीर सिंह के कुछ गुंडे, जो हवेली से भाग निकले थे, ने पास के गांवों से अपने साथियों को बुला लिया। खबर आई कि एक बड़ा गिरोह सूरजपुर की ओर बढ़ रहा है और उनका इरादा पुलिस को सबक सिखाने का है। लक्ष्मी ने स्थिति को भांप लिया। उन्होंने तुरंत अपने सीनियर्स को फोन किया और अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया। साथ ही उन्होंने गांव वालों से अपील की, यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, यह आपकी बेटियों, आपकी इज्जत की लड़ाई है। अगर हम आज एकजुट नहीं हुए तो यह दरिंदा फिर से आपके सिर पर सवार हो जाएगा। गांव वालों में से कुछ युवा आगे आए। उन्होंने कहा, मैडम, हम आपके साथ हैं। इस बार हम डरेंगे नहीं। अब सूरजपुर में एक नया युद्ध शुरू होने वाला था। एक तरफ लक्ष्मी शर्मा और उनके पुलिस बल, दूसरी तरफ रणवीर सिंह का गिरोह और बीच में गांव वालों का भरोसा, जो अभी भी डगमगा रहा था। सूरजपुर में हवाएं अब तनाव की सनसनाहट लिए बह रही थीं। रणवीर सिंह को हथकड़ियों में जकड़े देख गांव वालों के मन में एक अजीब सा मिश्रण था, खुशी, डर और अनिश्चितता। लक्ष्मी शर्मा ने गांव वालों की भीड़ को संबोधित करके उनके दिलों में हिम्मत जगाने की कोशिश की थी, मगर अभी भी कई लोग यह तय नहीं कर पा रहे थे कि वे किस तरफ खड़े हों। रणवीर सिंह का आतंक इतना गहरा था कि लोग आज भी यह सोचकर कांपते थे कि अगर वह किसी तरह बच निकला तो उनका क्या होगा। लक्ष्मी ने अपने वायरलेस पर अपने सहयोगियों से बात की। खबर पक्की थी, रणवीर सिंह के गुंडों ने पास के गांवों से अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया था। एक बड़ा गिरोह हथियारों के साथ सूरजपुर की ओर बढ़ रहा था। लक्ष्मी जानती थीं कि अगर यह गिरोह गांव में घुस गया तो न सिर्फ उनकी जान को खतरा होगा, बल्कि गांव वालों का विश्वास भी टूट जाएगा। उन्होंने तुरंत अपने सीनियर एएसपी अजय प्रताप सिंह को फोन किया। सर, स्थिति गंभीर है। रणवीर सिंह के लोग सूरजपुर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। हमें तुरंत अतिरिक्त फोर्स चाहिए। एसपी अजय प्रताप ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, लक्ष्मी, तुमने बहुत जोखिम उठाया है। मैं तुरंत फोर्स भेज रहा हूं, मगर सावधान रहना। रणवीर सिंह का नेटवर्क सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, उसके तार ऊपर तक जुड़े हैं। लक्ष्मी ने फोन रखा और गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ हथियारों और ताकत की नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति और विश्वास की भी है। उन्होंने अपने साथ आए पुलिसकर्मियों को इकट्ठा किया और कहा, हमें गांव की रक्षा करनी है।
रणवीर सिंह के गुंडों को गांव की सीमा में घुसने से पहले रोकना होगा। सिविल ड्रेस में कुछ लोग गांव के बाहर नजर रखें, बाकी लोग मेरे साथ रहें। उधर गांव के शिव मंदिर में रामलाल और कुछ गांव वाले इकट्ठा थे। रामलाल ने मंदिर के पुजारी पंडित विश्वनाथ से अनुरोध किया, पंडित जी, आप गांव वालों को समझाइए, अगर हम आज एकजुट नहीं हुए तो रणवीर सिंह फिर से हमें गुलाम बना लेगा। मेरी बेटी की इज्जत तो दांव पर है ही, मगर यह पूरे गांव की बेटियों की बात है। पंडित विश्वनाथ, जो गांव के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे, ने गंभीर स्वर में कहा, रामलाल, तुम ठीक कह रहे हो। भगवान शिव हमें साहस और धर्म का रास्ता दिखाते हैं। मैं गांव वालों से बात करूंगा। आज हमें डर को हराना होगा। पंडित जी मंदिर के प्रांगण में खड़े हुए और गांव वालों को बुलाया। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे, कुछ डर से, कुछ उत्सुकता से। पंडित जी ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, सूरजपुर के भाइयों और बहनों, आज हमारा गांव एक बड़े संकट के सामने खड़ा है। रणवीर सिंह ने हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी बेटियों की इज्जत को कुचला है। क्या हम चुप रहेंगे? क्या हम भगवान शिव के भक्त होकर भी अन्याय के सामने सिर झुकाएंगे? लक्ष्मी मैडम हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं। क्या हम उनका साथ नहीं देंगे? पंडित जी की बातों ने लोगों के मन में आग सी जला दी। एक युवा जिसका नाम गोपाल था आगे आया। गोपाल ने कहा, पंडित जी, मैं तैयार हूं। उस दरिंदे ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं अब और चुप नहीं रहूंगा। गोपाल की बात सुनकर और लोग आगे आए। कुछ ने अपने घरों से लाठियां और कुल्हाड़ियां उठा लीं, कुछ ने मंदिर में माथा टेका और भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना की। लक्ष्मी ने गांव वालों की इस एकजुटता को देखा तो उनका हौसला और बढ़ गया। उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आपका बहुत आभार। अब हमें रणनीति बनानी होगी। रणवीर सिंह के गुंडे गांव के पश्चिमी रास्ते से आ सकते हैं। हमें वहां रुकावटें डालनी होंगी। पंडित जी ने सुझाव दिया, मैडम, गांव के बाहर एक पुराना खंडहर है, वहां हम लोग छिप सकते हैं और गुंडों को रोक सकते हैं। लक्ष्मी ने तुरंत इस योजना पर काम शुरू किया। उन्होंने अपने पुलिसकर्मियों को 2 हिस्सों में बांटा। एक टीम गांव की सीमा पर रुकावटें डालने लगी, पेड़ों की टहनियां, गाड़ियां और बड़े बड़े पत्थर। दूसरी टीम खंडहर की ओर बढ़ी, जहां वे घात लगाकर बैठने वाले थे। गोपाल और कुछ गांव के युवा भी लक्ष्मी के साथ गए। उधर अनुराधा को शहर में लक्ष्मी के ऑफिस में एक महिला कांस्टेबल रीता की देखरेख में रखा गया था। अनुराधा बार बार रीता से पूछ रही थी, मेरे पिताजी और मां कहां हैं? मेरी शादी का क्या होगा? रीता ने उसे दिलासा दिया, बेटी, सब ठीक होगा। लक्ष्मी मैडम बहुत बहादुर हैं। वे तुम्हारे गांव को उस दरिंदे से आजाद कराएंगी। मगर अनुराधा का मन बेचैन था। उसे अपनी विदाई का इंतजार था, मगर उससे ज्यादा चिंता थी अपने माता पिता की। उसने रीता से अनुरोध किया, दीदी, क्या मैं मंदिर जा सकती हूं? मैं भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहती हूं। रीता ने थोड़ा सोचा और फिर उसे पास के मंदिर ले गई। वहां अनुराधा ने दुल्हन के जोड़े में ही माथा टेका और आंसुओं के साथ प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे गांव की रक्षा करना, मेरे माता पिता को हिम्मत देना और उस लक्ष्मी दीदी को शक्ति देना जो मेरे लिए लड़ रही है। इधर सूरजपुर में रात गहराने लगी थी। आसमान में बादल छा गए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। लक्ष्मी और उनकी टीम खंडहर में छिपी थी। गोपाल ने दूर से देखा कि कुछ लोग हथियारों के साथ गांव की ओर बढ़ रहे थे। उसने तुरंत लक्ष्मी को बताया। लक्ष्मी ने अपने वायरलेस पर पुलिसकर्मियों को अलर्ट किया और कहा, सब तैयार रहो, हमें इन्हें यहीं रोकना है। रणवीर सिंह के गुंडों का नेतृत्व कर रहा था उसका खास आदमी भैरू। भैरू एक क्रूर और बेरहम इंसान था जो रणवीर सिंह की हर गलत बात को अंजाम देता था। उसने अपने साथियों से कहा, ठाकुर साहब को छुड़ाना है, जो भी बीच में आएगा उसे खत्म कर देंगे। जैसे ही गुंडे खंडहर के पास पहुंचे, लक्ष्मी ने इशारा किया। पुलिसकर्मियों ने अचानक हमला बोल दिया। हवा में गोलियों की आवाज गूंजी और गुंडे हैरान हो गए। गांव के युवा भी लाठियों और पत्थरों के साथ टूट पड़े। भैरू ने देखा कि स्थिति उनके काबू से बाहर जा रही है, तो उसने अपने कुछ आदमियों को दूसरी तरफ से गांव में घुसने का आदेश दिया। लक्ष्मी को यह बात समझते देर न लगी। उन्होंने गोपाल को कहा, तुम कुछ लोगों को लेकर गांव के दूसरी तरफ जाओ, वहां कोई नहीं पहुंचना चाहिए। गोपाल ने तुरंत अपने दोस्तों को इकट्ठा किया
और गांव की ओर दौड़ा। मगर तभी एक नई मुसीबत सामने आई। रणवीर सिंह, जो पुलिस की हिरासत में था, को हवेली में रखा गया था। वहां मौजूद कुछ पुलिसकर्मी रणवीर सिंह के पुराने रिश्वतखोर साथी थे। उन्होंने चुपके से रणवीर सिंह की हथकड़ियां खोल दी और उसे भागने का मौका दे दिया। रणवीर सिंह हवेली के पीछे के रास्ते से निकल गया। जब लक्ष्मी को यह खबर मिली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत अपने एक भरोसेमंद इंस्पेक्टर राजेश को फोन किया और कहा, राजेश, रणवीर सिंह भाग गया है, उसे किसी भी हाल में पकड़ना होगा। तुम हवेली की तलाशी लो और देखो कि कौन कौन इसमें शामिल था। इधर रणवीर सिंह जंगल की ओर भाग रहा था। वह जानता था कि अगर वह पकड़ा गया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, मगर उसका अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने सोचा कि वह अपने कुछ पुराने साथियों को इकट्ठा करेगा और लक्ष्मी को सबक सिखाएगा। उधर गांव में गोपाल और उसके दोस्तों ने दूसरी तरफ से आ रहे गुंडों को रोक लिया, मगर तभी भैरू ने गोपाल पर हमला कर दिया। गोपाल ने हिम्मत से उसका सामना किया, मगर भैरू की ताकत के सामने वह कमजोर पड़ने लगा। तभी पंडित विश्वनाथ वहां पहुंचे। उन्होंने भैरू को ललकारा, भैरू, तूने इस गांव को काफी सताया है, अब भगवान शिव की सजा तुझे मिलेगी। पंडित जी की आवाज सुनकर गोपाल में नई जान आई। उसने भैरू को एक जोरदार लाठी मारी और वह जमीन पर गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे घेर लिया और बांध दिया, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रणवीर सिंह जंगल में छिपा था और उसका अगला कदम क्या होगा यह कोई नहीं जानता था। लक्ष्मी को अब न सिर्फ गुंडों से बल्कि भ्रष्ट पुलिसकर्मियों से भी निपटना था। गांव वालों का भरोसा जीतना अभी भी बाकी था और अनुराधा की शादी का सवाल भी अनसुलझा था। सूरजपुर में सुबह होने वाली थी। सूरजपुर में रात गहरी हो चुकी थी। बारिश की हल्की बूंदें अब तेज होने लगी थीं और जंगल की सनसनाहट में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। लक्ष्मी शर्मा अपनी टीम के साथ खंडहर के पास डटी थी। भैरू और उसके कुछ गुंडों को गांव वालों ने काबू कर लिया था, मगर रणवीर सिंह के भागने की खबर ने लक्ष्मी के मन में एक नई आग जला दी थी। वह जानती थीं कि जब तक रणवीर सिंह आजाद है, सूरजपुर का डर खत्म नहीं होगा। लक्ष्मी ने अपने वायरलेस पर इंस्पेक्टर राजेश को निर्देश दिया, राजेश, हवेली की तलाशी पूरी करो, कोई सबूत छूटना नहीं चाहिए और उन पुलिसकर्मियों को पकड़ो जिन्होंने रणवीर सिंह को भगाया। मैं जंगल की ओर जा रही हूं। राजेश ने जवाब दिया, मैडम, आप अकेले मत जाइए, रणवीर सिंह खतरनाक है, मैं कुछ फोर्स भेजता हूं। मगर लक्ष्मी का हौसला डगमगा नहीं रहा था। उन्होंने कहा, राजेश, समय नहीं है, मैं गोपाल और कुछ गांव वालों को साथ ले लूंगी, तुम गांव की सुरक्षा संभालो। लक्ष्मी ने गोपाल और कुछ हिम्मती युवाओं को बुलाया। पंडित विश्वनाथ भी उनके साथ थे। पंडित जी ने लक्ष्मी से कहा, बेटी, यह जंगल घना है, रणवीर सिंह को यहां की हर गली कूंची पता है, तुम सावधान रहना, मैं तुम्हारे लिए शिव मंत्र का जाप करूंगा। लक्ष्मी ने पंडित जी के पैर छुए और बोली, पंडित जी, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, भगवान शिव मुझे रास्ता दिखाएंगे। जंगल में घुसते ही लक्ष्मी ने अपनी पिस्तौल तैयार रखी। बारिश ने जमीन को कीचड़मय कर दिया था, मगर गोपाल और उसके साथियों ने रास्ता ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गोपाल ने कहा, मैडम, इस जंगल में एक पुराना खंडहर है, रणवीर सिंह वहां छिपा हो सकता है, वह पहले भी वहां अपने गुंडों के साथ मीटिंग करता था। लक्ष्मी ने सिर हिलाया और कहा, चलो उसी ओर चलते हैं, मगर सावधानी से, हमें उसे जिंदा पकड़ना है। उधर शहर में अनुराधा मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। उसका मन बेचैन था। वह बार बार अपनी मां सावित्री और पिता रामलाल की चिंता कर रही थी। मंदिर के पुजारी ने उसे देखा तो पास आए और बोले, बेटी, तुम्हारी आंखों में डर है, भगवान शिव पर भरोसा रखो, जो सत्य के रास्ते पर चलता है उसे कभी हार नहीं मिलती। अनुराधा ने रोते हुए कहा, पुजारी जी, मेरे गांव में एक बड़ा संकट है। मेरे माता पिता और वह लक्ष्मी दीदी जो मेरी रक्षा के लिए लड़ रही हैं, सब खतरे में हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रही। पुजारी ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटी, तुम प्रार्थना कर रही हो, यह सबसे बड़ी शक्ति है। चलो, मैं तुम्हारे साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता हूं, इससे तुम्हारे प्रियजनों को बल मिलेगा। अनुराधा और पुजारी ने मंदिर में मंत्र जाप शुरू किया।
मंदिर की घंटियों की आवाज और मंत्रों की गूंज ने अनुराधा के मन को शांति दी। उसे लगा कि उसकी प्रार्थना सूरजपुर तक पहुंच रही है। इधर जंगल के खंडहर के पास लक्ष्मी और उनकी टीम सावधानी से बढ़ रही थी। अचानक एक छाया ने उनकी नजर पकड़ी। गोपाल ने फुसफुसाकर कहा, मैडम, वह रणवीर सिंह है, वह खंडहर के पीछे छिपा है। लक्ष्मी ने इशारा किया और अपनी टीम को चारों तरफ फैलने को कहा। वह धीरे धीरे खंडहर की ओर बढ़ी। बारिश की आवाज में उनके कदमों की आहट दब रही थी। रणवीर सिंह एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसके पास एक बंदूक थी और वह किसी भी पल हमला करने को तैयार था। लक्ष्मी ने अपनी पिस्तौल तानी और जोर से ललकारा, रणवीर सिंह, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। हथियार फेंक दो और आत्मसमर्पण कर दो। रणवीर सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मैडम। ये मेरा इलाका है, तुम्हें यहां जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने अचानक गोली चलाई, मगर लक्ष्मी पहले से सतर्क थीं। वह एक पत्थर के पीछे छिप गईं। गोपाल और उसके साथियों ने रणवीर सिंह को घेर लिया। एक छोटी सी मुठभेड़ हुई। रणवीर सिंह ने भागने की कोशिश की, मगर लक्ष्मी ने तेजी से उसका पीछा किया। बारिश में फिसलते हुए भी वह नहीं रुकी। आखिरकार एक पेड़ के पास रणवीर सिंह फंस गया। लक्ष्मी ने उसकी बंदूक छीन ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। अब तेरा खेल खत्म रणवीर, उन्होंने कहा। गोपाल और बाकी लोग वहां पहुंच गए और रणवीर सिंह को बांध लिया। लक्ष्मी ने राहत की सांस ली, मगर वह जानती थीं कि अभी पूरी जीत नहीं मिली है। रणवीर सिंह के नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ना था। उन्होंने उसे पुलिस की गाड़ी में डाला और गांव की ओर लौट चली। सूरजपुर में सुबह होने वाली थी। बारिश रुक चुकी थी और आसमान में सूरज की पहली किरणें झांक रही थीं। गांव वालों ने देखा कि लक्ष्मी रणवीर सिंह को पकड़कर लाई है। लोग आश्चर्य और खुशी से चिल्ला उठे। पंडित विश्वनाथ ने मंदिर की घंटियां बजाईं और भगवान शिव का धन्यवाद किया। रामलाल और सावित्री दौड़कर लक्ष्मी के पास आए। रामलाल ने रोते हुए कहा, मैडम, आपने हमारी बेटी की इज्जत बचा ली। हम आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, रामलाल जी, यह मेरा कर्तव्य था, मगर यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की है। आप सब ने हिम्मत दिखाई। उसी दिन दोपहर को शहर से अनुराधा को वापस लाया गया। वह अपने माता पिता को देखकर रो पड़ी। सावित्री ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, अब सब ठीक है। तेरा ससुराल तुझे इज्जत के साथ ले जाएगा। शाम को गांव में एक बार फिर मंगल गीत गूंजे। अनुराधा की विदाई की रस्म शुरू हुई। श्याम सुंदर और उसका परिवार अनुराधा को लेने आए, मगर इस बार विदाई में डर नहीं, खुशी थी। गांव वालों ने फूलों की बारिश की और मंडप में भगवान शिव की पूजा के साथ अनुराधा ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। लक्ष्मी वहां मौजूद थी। उन्होंने अनुराधा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, हमेशा सिर ऊंचा रखना। तुम्हारा गांव अब आजाद है। मगर लक्ष्मी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। रणवीर सिंह को जेल भेज दिया गया और उसके नेटवर्क की जांच शुरू हुई। लक्ष्मी ने भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को भी सजा दिलवाने का फैसला किया। सूरजपुर में अब एक नई सुबह की शुरुआत हो रही थी। गांव वाले फिर से अपने बच्चों के लिए सपने देखने लगे, बिना डर के। शिव मंदिर में हर सुबह घंटियां बजती थीं, मगर अब उनकी आवाज में एक नई उमंग थी। सूरजपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वह हिम्मत और एकजुटता का प्रतीक बन चुका था।